तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले नारुतो के एपिसोड 207 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे चैनल पे जो ऐड आती है उसको पूरा देखें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी आपकी तरफ से। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो भागते हुए जाता है और वो कीबा को पकड़ लेता है और वो बोलता है कीबा तुम ठीक तो हो ना? तो कीबा बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बोलता है मैं गेंजुत्सु में ऐसा आ गया था कि मेरे बदन सच में जल रहा था। तो शिनो बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, मेरी बीस इस आग से आगे जा सकती है। तो शिनो अपनी बीस को उस आग के आगे भेजता है जहाँ पर कुरानाई सेंसे रहती है और वो बोलते हैं तुम सब पीछे हट जाओ। और यहाँ पर जो याकुमो रहती है वो कमरे के बाहर आग लगा देती है जहाँ पर वो बैठी रहती है और वो कुरानाई सेंसे को बोलती है कि आप बता रही हो कि नहीं, वरना मैं आपकी पेंटिंग को और कलर कर दूंगी जिसकी मदद से आप हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगी और मर जाओगी। बताओ मेरे मॉम डैड कैसे मरे? क्योंकि मेरे मॉम डैड इतने अच्छे बहादुर शिनोबी थे कि वो उतनी छोटी मोटी आग से तो बच ही सकते थे। वो मेरे आग के सामने उस आग में जल रहे थे, तो बताओ वो लोग कैसे मरे? वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये बोल के याकुमो उनकी और थोड़ा सा आगे कलर कर देती है जिसकी वजह से कुरानाई सेंसे और थोड़ी वो हो जाती है। तो उतने में शिनो की बग्स अंदर आ जाती है और वो डिस्टर्ब कर रही होती है। तो नारुतो एक प्लान बनाता है अंदर जाने का। वो सोचता है कि वो अपने क्लोन्स बनाएगा और अपने आप को बेहोश कर देगा और अपने क्लोन्स की मदद से वो उस पार चले जाएगा। तो इसकी वजह से उसकी 6 सेंस भी कम हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी 5 सेंस, और वो अपने रास्ते से पार हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके क्लोन उसे अचानक से मारते हैं और उस दीवार के आर पार उसे लेकर फेंक देते हैं और क्लोन गायब हो जाते हैं और नारुतो बिल्कुल बच जाता है। तो हिनाता को यहाँ पर नारुतो की बहुत चिंता हो रही होती है कि वो ठीक रहेगा कि नहीं। और नारुतो यहाँ पर कमरे में एंट्री मारता है और सामने देखकर वो बोलते हैं कि हे कुरानाई सेंसे और बाकी सब ये क्या हो रहा है और हम कहाँ पर है? और यहाँ पर वो सामने याकुमो को देखता है। तो याकुमो बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है। तो जो नारुतो रहता है वो बोलते हैं कि तुम्हें सच्चाई नहीं पता है याकुमो, ये तुम्हारे लिए कुरानाई सेंसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचती है और उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बुराई नहीं करी है और तुम्हारे मॉम डैड को उन्होंने नहीं मारा है। तो याकुमो बोलती है क्या ये कौन सी सच्चाई है जो मुझे नहीं पता? तो कुरानाई सेंसे नारुतो को बोलती है कि नारुतो तुम चुप रहो और उसको वो सच्चाई नहीं बताओ। तो नारुतो बोलता है तुम्हें वो सच्चाई नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और यहाँ पर जो कीबा रहता है वो गाय सेंसे के पास आता है और वो बोलते हैं कि नारुतो अंदर गया है और बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका रहते हैं उससे कीबा पूछता है कि आखिर जो कुरानाई सेंसे है उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने उनकी पावर सील क्यों की। तो जो उनका रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता है कि आखिर कुरानाई सेंसे के साथ क्या गुजर रहा है। तो कीबा बोलते हैं आप मुझे पूरी बात बताओ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। तो उनका बोलता है कि जिस दिन जो याकुमो के डैड और मॉम डैड जल रहे थे, हम जैसी आग लगी थी वैसे ही हमें पता चला, तो हम जितने भी लोग थे उन्हें लेकर जा रहे थे। तो हुआ ऐसा था कि याकुमो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसे गेंजुत्सु में ट्रेनिंग करनी थी और उसने सोच ली थी कि उसे गेंजुत्सु में आगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। और हम जैसे ही पहुँचे तो हमने देखा कि याकुमो खड़ी थी घर के बाहर और उसका जो घर था वो बिल्कुल जल रहा था और उसके मॉम डैड अंदर से चिल्ला रहे थे। तो जो उनका रहता है वो बोलते हैं कि मैंने आग के अंदर एक बहुत भयानक क्रीचर देखा और उस क्रीचर को देखकर मैं उसी जगह पर थम गया और मेरे जो बॉड हाथ पैर थे वो उसी जगह पर रुक गए थे क्योंकि उसका चाकरा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। तो याकुमो बोलती है बताओ वो सच्चाई, आखिर वो सच्चाई है का जो मेरे को नहीं पता है। तो नारुतो बोलता है कि तुम्हें वो सच्चाई नहीं पता है कि कुरानाई सेंसे ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो यहाँ पर याकुमो का सर दर्द होना शुरू हो जाता है और वो बोलती है मैंने क्या किया, मुझे सच्चाई बताओ। तो कुरानाई सेंसे बोलती है कि ये सब स्टार्ट हो गया है, अब ये वापस से वो होने वाला है। और वो बोलती है कि ये जो होगा उससे भी बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक से याकुमो की एक पेंटिंग गिरती है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काला रंग रहता है और याकुमो उस पेंटिंग को अपने ध्यान से देखती है और जो पेंटिंग रहती है उसको नारुतो देख रहा होता है और अचानक से नारुतो को कलर्स जो रहते हैं उसको पकड़ लेते हैं और जो याकुमो की पेंटिंग रहती है उसके ऊपर से काला कलर हट रहा होता है और जो पेंटिंग रहती है याकुमो की घर की रहती है जो आग में जल रहा होता है। तो याकुमो उस पेंटिंग
पेंटिंग को देखती है और उसे कुछ याद आता है। तो उसे याद आता है जब उसके मॉम डैड बोलते हैं कि चलो बेटी इस जान दो, अगर तुम इसमें गेंजुत्सु सीख नहीं सकती हो तो इसमें क्या हो गया, इसमें थोड़ी ना इतनी बड़ी बात है। तो याकुमो बोलती है नहीं, मुझे गेंजुत्सु सीखना था, बिना शिनोबी की लाइफ क्या लाइफ होती है, मेरे मॉम डैड इतने अच्छे शिनोबी और मैं ऐसी शिनोबी नहीं बन सकती जिसके पास कोई भी हुनर नहीं है। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम जाने दो, तुम इस बात को ज़्यादा नहीं सोचो, अगर तुम इस शिनोबी नहीं बन पाए तो हमें कुछ बुरा नहीं होगा, हमें ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। और यहाँ पर याकुमो रो रही होती है और उसके मुंह से अचानक से ही एक फॉग निकलता है जिसके अंदर एक बहुत ही भयानक क्रीचर रहता है और एक याकुमो जैसे ही कपड़े वाला रहता है। और जो क्रीचर रहता है वो अपने मुंह से गैस निकालना शुरू कर देता है, जो गैस की वजह से पूरे घर में आग लगना शुरू हो जाती है और उसके मॉम डैड चिल्ला रहे होते हैं। और सिंपली याकुमो खड़ी हो जाती है और वो घर के बाहर आ जाती है। तो याकुमो को याद आ जाता है कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड मरे, वही थी जिसकी वजह से उसके मॉम डैड मरे और वो सबके ऊपर ब्लेम कर रही थी कि उसके मॉम डैड को मारे। तो जो कुरानाई सेंसे है वो बोलती है कि नहीं, तुमने अपने मॉम डैड को नहीं मारा, तुम्हारे अंदर जो चीज़ है उन्होंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा और तुम्हारी चीज़ और तुम बहुत ही अलग हो। तो यहाँ पर जो याकुमो रहती है वो बोलती है नहीं, मेरे अंदर जो चीज़ है वो मैं ही हूँ और मैंने अपने मॉम डैड को मारा। और नरूटो बोलते हैं नहीं, तुमने अपने मॉम डैड को नहीं मारा। और जो पेंट रहता है वो नरूटो को टाइटली पकड़ के रखता है। तो यहाँ पर जो याकुमो रहती है वो रो रही होती है और वो बोलती है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई और साथ ही साथ मैंने अपने मॉम डैड को भी मार दी, तो इसलिए वो बोलती है कि मैं अपने आप को भी मार दूंगी, मैं को जीना नहीं है। तो वो अपने हाथ में कुनाइव लेती है और अपने आप को मारने वाली रहती है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। और अचानक से ही उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और जो उसका हाथ पकड़ता है वो कोई और नहीं, वो खुद याकुमो की पेंटिंग ही रहती है जो याकुमो को मरने से रोक देती है। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन अनकोई रहते हैं वो बोलते हैं कि ये सब मुझे पता चला कि याकुमो के अंदर ये सब है और इसीलिए हमने उसके इलाज के लिए एक जगह पर लेके गए और हम उसके इलाज कर रहे थे। तो हमने पता लगाया कि उसके अंदर जब वो टेंशन और जो क्रिएट होता है उसकी वजह से जो उसके अंदर जो छुपा गेंजुत्सु है वो बाहर आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर के रूप का रहता है। और इसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और इस प्रॉब्लम को हम थर्ड होकागे के पास लेके गए और हमने थर्ड होकागे को बताया कि याकुमो के अंदर ये सब क्या है और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, आखिर हम क्या करेंगे, अगर उसको रोक नहीं पाए तो पूरा का पूरा लीव विलेज तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड होकागे रहते हैं वो बोलते हैं कि लीव विलेज में कभी तबाह नहीं होने दूंगा और मैं याकुमो को भी मारना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो ओनकाई रहता है वो बोलते हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर जो होकागे रहते हैं वो बोलते हैं कि हम उसके अंदर जो चीज़ है उसको सील कर देंगे। तो ओनकाई बोलते हैं कि वो चीज़ को सील करना बहुत ही नामुमकिन है क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि वो चीज़ कितनी भी ज़्यादा ताकतवर हो, जैसा हमारे फोर्थ होकागे ने नाइन टेल के फॉक्स को कैद किया था एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, वैसे ही हम उसको भी सील कर सकते हैं एक चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर जो ओनकाई रहता है वो बोलते हैं कि आखिर हम ये सब कैसे कर सकते हैं, हम उसे सील कैसे कर सकते हैं। तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि मेरे पास एक एक्सपर्ट्स है जो ये सब कर सकती है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है गेंजुत्सु के अंदर और उसके अंदर भी माहिर है कि हमें पावर्स को कैसा भरना है और कैसा कंट्रोल करना है। तो हम देखेंगे अगर वो अच्छे से याकुमो अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाई तो हम उसकी पावर्स को रखेंगे, वरना हम उसकी पावर को सील कर देंगे। तो यहाँ पर ओनकाई बताता है कि इसी वजह से उसको कुरानाई सेंसे ने पावर सील कर दिया और जो याकुमो है उसने गलतफहमी ने बहुत ज़्यादा सुन लिया। तो यहाँ पर जो कीबा रहता है वो बोलता है हाँ, इसी वजह से उन्होंने स्क्वाड 8 को छोड़ा क्योंकि वो हमारे ऊपर कुछ खतरा नहीं चाहती थी, अगर उनको पता चल जाता तो हमारे ऊपर खतरा आ जाता। तो ओनकाई बोलते हैं कि कुरानाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो बोलते हैं कि तुम्हें कुरानाई को बचाना होगा क्योंकि कुरानाई बहुत ज़्यादा खतरे में है। और कीबा ये बात सुनकर वापस से घर के अंदर भाग जाता है। तो हिनाता अपनी ब्याकुगन को अचानक से ही सिंपली बंद कर देती है और वो एक दीवार से टकरा जाती है। तो शीनो बोलते हैं क्या हुआ। तो हिनाता बोलती है अंदर एक बहुत ही ज़्यादा चाकरा फ्लो हो रहा है और शीनो की जो बीज रहती है वो भी वापस आ जाती है। तो जो हिनाता रहती है वो बोलती है उसके अंदर इतना चाकरा फ्लो हो रहा है कि मुझे बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो अकामारू रहता है वो भी भूखना शुरू कर देता है। तो हिनाता बोलती है क्या पता अंदर क्या हो रहा है, पर अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाकरा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो याकुमो की पेंटिंग रहती है वो याकुमो का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तुम अपने आप को क्यों मारना चाहती हो, मैं तो तुम्हारी मदद करती हूँ हर बार और तुम अपने आप को मार दोगी और तुम अपने आप के साथ मुझे भी अंदर मार दोगी, ये बहुत बुरा कर रही हो। और वो बोलती है कि तुम हमेशा परेशानी में रहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और अचानक से वो पेंटिंग के अंदर से वही से क्रीचर मॉन्स्टर निकल जाता है। तो नरूटो देखकर चौंक जाता है और वो बोलते हैं ये क्या है। तो जो
कुरानाई सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं कि ये वही चीज़ है जो मैंने याकुमो के अंदर देखी थी और इसलिए मैं याकुमो के अंदर वो पावर्स को सील करना चाहती थी। जब मैं याकुमो को ट्रेनिंग कर रही थी तो मैंने अपनी चाकरा की मदद से उसके दिमाग के अंदर देखने की सोची कि उसके दिमाग में है क्या, और मैं उसके दिमाग के अंदर गई और तभी मैंने देखा कि वो क्रीचर याकुमो के अंदर याकुमो को ही खा रहा है। और उसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए क्योंकि उसका चाकरा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक में हो गई। और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि हाँ, इसीलिए लगता था होकागे ने तुम्हें ऑर्डर दिया कि उसके अंदर की पावर को सील करना, और इसी वजह से तुमने स्क्वाड हेड को छोड़ा क्योंकि तुम चाहती थी कि उसके अंदर की जो पर बुराई है वो तुम्हारे स्क्वाड मेंबर पे ना पड़े, और इसीलिए तुमने स्क्वाड हेड को छोड़ दिया। तो कुरानाई सेंसे बोलती है हाँ, मैं ये चाहती थी कि मेरे स्क्वाड के ऊपर कोई खतरा आए। तो याकुमो को जो क्रीचर रहता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो नारुतो बोलता है मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, और वो अपनी कुनाइफ की मदद से दीवार की तरफ मारता है और उसको जो पेंटिंग वाले हाथ रहते हैं वो छोड़ देते हैं और नारुतो गिर जाता है। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो उस क्रीचर से लड़ने वाला रहता है। और जो क्रीचर रहता है वो अपने चाकरा की मदद से नारुतो को उड़ा देता है। तो कुरानाई सेंसे बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगे नारुतो। और यहाँ पर नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाने की करता है, पर उसके शैडो क्लोन बनते ही नहीं है क्योंकि वो एक गेंजुत्सु की दुनिया में रहता है। और यहाँ पर जो कुरानाई सेंसे है वो याकुमो को बोलते हैं कि ये तुम ही सब सॉल्व कर सकती हो क्योंकि ये तुम्हारे अंदर से ही निकला है। और वो बोलती है कि ये जो तुम्हारे अंदर की चीज़ है उसने तुम्हारे मॉम डैड को ख़त्म किया है, तुमने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा है क्योंकि तुम अपने मॉम डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। और वो याकुमो को बोलती है कि तुम अपने अंदर की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर की पावर्स को सील करना चाहती थी, और मैंने सील करने की कोशिश भी करी, पर तुम इतनी टेंशन में आ गई और तुम्हारे सील की पावर निकल गई। और यहाँ पर वो नारुतो के नाइन टेल का भी एग्जाम्पल देती है कि हमारे अंदर के जो बुराई है उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे अंदर कितनी भी बुराई हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि हम कैसे हैं। और यहाँ पर नारुतो लड़ रहा होता है। तो यहाँ पर जो कुरानाई सेंसे है वो याकुमो को बोलती है कि ये तुम ही हो जो उससे लड़ सकती हो क्योंकि तुम ही अपने अंदर की बुराई को अच्छे से जानती हो और उसको अच्छे से ख़त्म कर सकती हो। तो याकुमो उस बारे में सोचती है और वो जो उसका अपने स्टील का पेंट ब्रश रहता है उसको लेकर जाती है और वो जो क्रीचर रहता है उसके ब्रेन के बीचों बीच घुसा देती है। और यहाँ पर वो क्रीचर चिल्लाता है और वो बोलते कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुमने ऐसा क्यों किया याकुमो, मैं तुम्हारी मदद करता था। और यहाँ पर उसकी एक रोशनी आती है और अचानक से वो चिल्लाता है और कहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तो याकुमो जो कुरानाई सेंसे है उसको भी नॉर्मल कर देती है और यहाँ पर अचानक से वो बेहोश हो जाती है और वो अपना गेंजुत्सु ज़्यादा इस्तेमाल करती है, इसी वजह से बेहोश हो जाती है। पर कुरानाई सेंसे उसे पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तुम्हारी टेंशन करने की कोई बात नहीं। और यहाँ पर याकुमो कुरानाई सेंसे को बोलती है कुरानाई सेंसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरानाई सेंसे की जो पेंटिंग रहती है जो याकुमो बनाती है वो अचानक से ही गिरना शुरू हो जाती है। और उस पेंटिंग के अंदर एक पेंटिंग रहती है जिसके अंदर कुरानाई सेंसे याकुमो को पकड़ के रखती है। और यहाँ पर नारुतो इस पेंटिंग को देखकर बोलता है कि वाह, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और लास्ट में बोलता है एंड इसका एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। और वो देखकर बोलते हैं कि एक और बार टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप देखने का मौका मिला। और यहाँ पर अचानक से हिनाता और बाकी सब आते हैं और नारुतो बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं क्योंकि ये सब नॉर्मल हो चुका है। और यहाँ पर वो देखते हैं और वो बोलते हैं अभी हमें डरने की कोई बात नहीं क्योंकि सब ठीक हो गया है। और फिर वो थोड़ी देर के लिए याकुमो की तरफ देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर जो चीज़ है उसे उसको अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा, नाइन टेल फॉक्स को। और फिर उसे याद आता है कि उसकी भी एक टीम थी और उसके भी एक सेंसेज है जो बुरी तरीके से बिखर गई, वो भी ओरोचिमारू की वजह से। और वो बोलते हैं कि मैं इसकी मदद से ही ओरोचिमारू को हरा कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और नारुतो उनको ध्यान से देख रहा होता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।